नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं आपका डॉक्टर नाराम। आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब केस लेकर आया हूं। ये जो आप गाय देख रहे हो, स्क्रीन पर जो गाय देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जीवित नहीं है, अनकॉन्शियस में चली गई है, कोमा में चली गई है। और इसकी खास बात यह है कि इसको अगर पिन करके कुछ भी देखें या इसकी जो डिजिटल नर्व होती है तो भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं देती। न कोई आई मूवमेंट है, न कोई ईयर मूवमेंट है, कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल है, आई बहुत कंजस्टेड हो चुकी है। ये लगता है कि बिल्कुल मरने की स्थिति में है, इसमें जीने की कोई भी संभावना नहीं है। और ऐसा ये सुबह 5 बजे हुई थी। 5 बजे जब दूध निकाल रहे थे पहली बार, तब ये हुई थी। 2-3 दिन की पहले की ब्याई हुई है। और जब दूध निकाल रहे थे अचानक ऐसे गिर गई। और अपने राजस्थान में और पर्टिकुलरली ग्रामीण एरिया में हम ऐसा मानते हैं कि एकदम अगर गाय गिरी है तो अपनी झड़प बोला करो, मतलब कोई भी देवता का कोई प्रकोप हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो फिर इन्होंने भोपाओं से कॉल किया, बहुत सारे भोपाओं से बात की, तो उन्होंने बोला हाँ आपके तो उस देवता का हो गया है, आप ये दवाई करो, इसके ऊपर बाजरी फेरो, कुछ गुड़ वुड़ करो, कुछ देवता का करो, आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत किया, घर के लोग परेशान। 5-6 महीनों से कोई घर में दूध नहीं था खाने के लिए। अभी ब्याई है, 2 दिन हुए और ऐसा हो गया, तो कैसे हालत हो सकती है। तो उन लोगों ने जब बहुत प्रयत्न किए, कुछ देवता से कुछ फायदा हुआ नहीं, कुछ भोपाओं से कुछ मिला नहीं, तो फिर उन्होंने 2 बजे के आसपास कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमें समझ में आया कि ये मिल्क फीवर का केस हो सकता है। तो हम तुरंत उन गाय के पास गए, उस गाय की हालत देखी, हालत बहुत सीरियस थी। हमने सब पैरामीटर्स लिए, टेम्परेचर लिया, आई मूवमेंट चेक किया, नर्व रेस्पॉन्स है कि नहीं है वो देखा, कब हुआ है उसकी हिस्ट्री ली। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि इसको प्रोलेप्स भी है, प्रोलेप्स है, इसकी वजह से रस्सी बांध रखी है। और प्रोलेप्स भी फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से होता है, क्योंकि जो लिगामेंट होते हैं यूट्रस से और वेजाइना के, वो लिगामेंट कमजोर हो जाता है कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। और उसके साथ साथ फीवर, मिल्क फीवर भी हो गया। तो ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। ये 3rd डिग्री मिल्क फीवर था। 1st डिग्री में बहुत ही कम ऐसा होता है। 2nd और 3rd में नर्व सिम्टम इन्वॉल्व होते हैं। कन्वल्जन हो जाता है, कोलैप्स हो जाती है गाय, खड़ी नहीं हो पाती, टेम्परेचर गिर जाता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं। ये जो डिग्री है 3rd डिग्री, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके बाद में कॉन्शियसनेस में लाना या जीवित करना बहुत ही टेढ़ा काम होता है। फिर भी हमने उनको कहा कि कोशिश तो कर सकते हैं, तो हमने कोशिश की, इसको ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देने के साथ साथ उनको ये भी बताया कि आप लोग जब ऐसी हालत होती है तो आप पहले डॉक्टर, जो वेटरनरी डॉक्टर है, उसके से कांटेक्ट करिए, वो दवाई देगा। अगर उससे नहीं होगा तो फिर आप कुछ और जुगाड़ करिए, लेकिन कम से कम ऐसी हालात में आप पहले रजिस्टर्ड या कोई भी डॉक्टर हो आपके पास, उस डॉक्टर से कांटेक्ट करो। वो दवाई देने के बाद में देखो कि क्या रेस्पॉन्स है। हमने दवाई शुरू की, इसको इंटरलाइट लगाया, डीएनएस दिया, क्योंकि डिहाइड्रेशन का केस भी था। इसके साथ साथ फिर कैल्शियम चढ़ाया। कैल्शियम की कमी से ही मिल्क प्योर होता है। तो जैसे कैल्शियम चढ़ाया, मैं उसकी रेस्पॉन्स को देख रहा था, जैसे जैसे ट्रीटमेंट जा रहा था वैसे वैसे रेस्पॉन्स देख रहा था। मुझे ये समझ में आ गया था कि ये सही हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। और वो सब जो मालिक थे और आसपास 10-15 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि इस गाय को पहले ये धूप में पड़ी थी, फिर उसको छाया में लाया गया था 15-20 लोगों के द्वारा। तो वो सब लोग वहीं पर थे। उन्होंने सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा वाह आप तो भगवान हो। मैंने कहा भगवान नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। मिल्क फीवर का केस बहुत ही सामान्य है। तो आप लोग जब ऐसा भी हो तो डॉक्टर से संपर्क करो। ट्रीटमेंट के बाद भी 15 से 20 दिन तक कैल्शियम का साल्ट आता है या कैल्शियम का लिक्विड आता है, उसको कंटिन्यू करना है। इसको 2-3 दिन रेस्ट देनी है। दूध बहुत ही धीरे धीरे निकालना है, एक साथ दूध नहीं निकालना है। बच्चे को 1 या 2 थन से दूध लेना देना है, लेकिन बहुत ही कम कम, मतलब एक दिन में 4-5 टाइम दूध निकालो, लेकिन एक साथ नहीं निकालना है। क्योंकि एक साथ निकालोगे तो कैल्शियम की कमी एकदम होगी, तो उसकी वजह से एकदम शॉक में चली जाती है। कैल्शियम का जो योगदान है वो नर्व कंडक्शन में, जो अपनी जो नर्व तंत्र है, जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, उसमें कैल्शियम इम्पल्स होते हैं, उस इम्पल्स को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। उसकी कमी से ही ऐसा होता है। तो ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखना है कि जब तुरंत की ब्याई हुई है और ऐसा केस होता है तो वो 95% मिल्क फीवर का ही केस होगा। तो इस केस में बहुत ही प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। कैल्शियम की सप्लीमेंट दो और इसके साथ साथ लाइट एंटीबायोटिक दो अगर देनी जरूरत है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं रहती एंटीबायोटिक की। तो मिल्क फीवर कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो ध्यान रखो, ऐसे केस बहुत ही सामान्य बात है, पर्टिकुलरली इन ज़्यादा दूध देने वाली और कम न्यूट्रिशंस या जो कमज़ोर गायें होती है या भैंस होती है, जिसमें कैल्शियम की बहुत ही कमी होती है, उसमें यह केस बहुत ही सामान्य बात है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, अंधविश्वास से दूर रहिए। दवाई और जो भी वैज्ञानिक तरीका है उस पर विश्वास कीजिए। जब भी कोई पशु बीमार होता है तो मानव कैसे बीमार होता है, डॉक्टर के पास कैसे लेके जाते हैं, उसी तरह डॉक्टर को बुलाइएगा, तुरंत दवाई दिलाइएगा। क्योंकि कभी कभी सीवियर केस में दवाई देने के बाद भी एनिमल जिंदा नहीं रहता, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, 15-20 हज़ार का, 25-30 हज़ार का। और हम 500-1000 रुपये में भी ये सोचते हैं कि क्या पता देवता से ठीक हो जाए। हाँ, विश्वास काम करता है, लेकिन अंधविश्वास कभी काम नहीं करता। तो जागरूक रहिए। धन्यवाद। मैं हूँ आपका डॉक्टर।